देखिए, हमारी रणनीति बन रही है, आंदोलन होते जा रहा है लगातार। जिस तरह से संख्या बल में वृद्धि हो रही है, हमारा ये आंदोलन बहुत ही सकारात्मक रूप लेते हुए जा रहा है। और चूँकि लगातार विभाग के जितने भी मंत्री हैं, वो लोग भी धीरे-धीरे अपना मुँह खोल रहे हैं और पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर के इसको पुनर्विचार करने के लिए फिर से कैबिनेट में इस 5938 को वापस लेके जा रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है और हमारी आगे की रणनीति यही है कि कल हम लोग चाहते हैं कि इस जगह पे जो गणतंत्र दिवस है, अभी तक से हमारे जीवन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने गणतंत्र दिवस नहीं मनाया है। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस को यहाँ पे विधिपूर्वक ससम्मानित रूप से उस दिन को हम लोग यहाँ पे मनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पक्ष के जितने भी नेता हैं, उन्हें हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे और हम अपने इस मूवमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से जो पक्ष के नेता हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समर्थन पा करके लड़ेंगे। और हमारा यही रणनीति है कि हम आने वाले समय में बस पंचायत सचिव को हर हाल में अपनी नियुक्ति को हर संभव हर प्रयासरत है कि हम उसे करवाएंगे। जी बिल्कुल, जो विभाग के मंत्री हैं माननीय आलमगीर आलम साहब, उनसे फ़ोन में बात हुआ था। जब माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बात किए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इसे कैबिनेट में पुनर्विचार के लिए लेके जाएंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि कैबिनेट में जब पुनर्विचार के लिए जाएगा तो वो अपना समर्थन देंगे इसमें। और आज माननीय अम्बा प्रसाद से भी बात हुआ है हजारीबाग के बहुत सारे लड़कों से, तो उन्होंने भी कहा है कि 29 जनवरी के दिन में उनका एक बैठक है जिसमें पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर के वो बात रखेंगे कि उनका नियुक्ति हर हाल में करवानी है। और माननीय राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। तो सब लोगों ने इस बात फिर से हामी भरी है कि इस नियुक्ति को पुनर्विचार करने के लिए फिर से कैबिनेट में लेके जाया जाए और नियुक्ति करवाया जाए। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का धैर्य तो ऑलरेडी टूट चुका है। सरकार के लगातार आश्वासनों के बावजूद भी ये लोग लगातार, मैं कहता हूं कि पूरे झारखंड के जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी आंदोलन को मैंने देखा है, ये आंदोलन सबसे अनुशासन में, एक बिल्कुल प्लान्ड वे में और सरकार को लेते हुए साथ में इन लोगों ने लड़ा है। और इन लोगों का हर तरफ से इन लोगों का पॉजिटिव था। लगातार अगर आप देखे होंगे तो राजेश ठाकुर जी ने भी कहा कि 29 दिसंबर तक हर हाल में नियुक्ति पूरी करेंगे। कैबिनेट में भी आलमगीर आलम जी साहब ने कहा कि इनकी नियुक्ति पूरी करेंगे। सत्ता में आने से पहले भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हम नियुक्ति पूरी करेंगे। तो फिर आप इसको डिले क्यों कर रहे हैं? या फिर आप जिस तरह का जो प्रपंच रच रहे हो, रद्द हो गया लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है। इन्होंने डायरेक्टली तो बोल दिया, इनडायरेक्ट गेम खेल रहे हैं ये, ठीक है। लगातार पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को इतने दिन से अंधेरे में रखना ये पूरी तरह से गलत है। और अगर सरकार चाहे तो 5938 को इग्नोर करते हुए, जैसा कि कोर्ट ने भी आदेश दिया था, इनके रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है, संदेहास्पद है। और मैं इस मंच से, मैं सरकार से भी निर्णय लूंगा कि कांग्रेस पार्टी से भी ये आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ सरकार का पार्ट मत रहिए, बल्कि एक जो है निर्णायक भूमिका में आइए। सिर्फ आश्वासन देने का काम मत करिए। अगर इनके साथ अन्याय हुआ है और आप वाकई इनके शुभचिंतक है तो आप इनके साथ आके बैठिए, इनके आंदोलन में बैठिए और इनके साथ न्याय कराइए। तब ये माना जाएगा कि आप वाकई इनके शुभचिंतक है। अदरवाइज बयानबाजी से मत भागिए। आप लोग सिर्फ बयान दे के सुर्खियों में बने रहना ये आसान काम होता है, लेकिन इनके दुख दर्द में इनके साथ आके बैठना, इनके लिए लड़ना, अगर आप इतने हितैषी हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के मुद्दे पर इस्तीफा दीजिए, तब तो जाने कि आप वाकई इनके हितैषी है। हमारी मनोस्थिति क्या है ये तो बयां ही नहीं कर सकते। हम तो पूरा तरह से टूट गए हैं। हमारा परिवार पूरा टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब क्या हम सोचते हैं, ये सोच भी नहीं पा रहे। जैसे हमारा रिजल्ट आया है उसके बाद हम पूरी तरह से टूट चुके हैं और हमारी में ताकत नहीं है कि अब हम दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करें और फिर 5 साल तैयारी करें, फिर रिजल्ट आए, फिर ऐसा ही होते रहेगा। हमको तो यही लग रहा है, सरकार की मंशा यही है कि एग्ज़ाम देंगे और फिर पास होंगे और जब लास्ट में जब आएगा हमारे हाथों में, उसके बाद सरकार लूट लेगी हमारे हाथों से। तो अब हमसे ये सब नहीं होगा। हमको बस यही नियुक्ति चाहिए। ये जो वापस किए हैं वापस ले और हमारी रिजल्ट को, पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करें। झारखंड सरकार से निवेदन है और हम लोग उसके सिवा अब हम लोग को जान देने पर मजबूर ना करें। सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है। और हम लोग ये भी नहीं चाह रहे हैं कि दूसरी सरकार को वापस हम लोग लाएं। आप हैं, इसी पे हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको अच्छा से रखना चाहते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना को सुने और हमारा रिजल्ट को जारी करें। हमारी भाई बहनों का देखिए, जिस वक्त हम लोग ये फॉर्म फिलअप किए थे, 2017 की बात है, उसमें ये पंचायत सचिव के साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी थी, हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी थी, ठीक है।
लेकिन किसी में भी 50% महिलाओं का आरक्षण की बात नहीं कही गई थी। महिलाओं के आरक्षण के लिए 50% की जो बात कही गई है वो ये 21 साल मतलब आज मतलब 22 साल हो गए झारखंड के बनने में, एक वनली सिर्फ एक यही वैकेंसी है जिसमें महिलाओं के बारे में 50% के आरक्षण मिलेगा, उसके लिए कहा गया है। और जिस वक्त हम लोग फॉर्म भरे थे तो हम लोगों को एकदम दृढ़ विश्वास था कि हम लोगों को ये हम लोगों की नौकरी लग जाएगी और हम लोग जो है सो मतलब अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार का मैनिफेस्टो है मतलब उसका जो एजेंडा सब समझ में ही नहीं आ रहा, उसकी मंशा समझ में ही नहीं आ रही है कि वो रियल में हम लोगों को मतलब नौकरी देना चाह रही थी या फिर हम लोगों से नौकरी लेना चाह रही थी। तो यही है कि सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि मतलब इस नियुक्ति को लेकर के सोचे विचारे, क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं जो इस नियुक्ति पर डिपेंडेंट है फुल्ली पूरे तरीके से, और जिन बहुत सारे लोगों की तो उम्र भी ख़त्म होने वाली है जो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए शायद तैयार नहीं भी होंगी। तो फिर से मतलब नए एग्ज़ाम के लिए तैयार होना ये सबके लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि गार्जियन से भी मतलब बहुत तरह का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर हो गया, सोशल प्रेशर हो गया। तो या सर हम लोगों को घर में बहुत परेशानी होती है, घर से मतलब घर से जो पैसे मिलते हैं उसके लिए भी हिसाब मतलब कि कितने दिन तक हम देंगे तुम लोगों को करने के लिए। समाज में भी यही कहा जाता है कितने दिन तक लड़कियां हैं बाहर पढ़ती रहेगी, है ना। तो इस तरह के मतलब बहुत बहुत टॉर्चर है। मतलब अगर अभी हम लोग बैठ के पढ़ना चाहते हैं अपने घर में तो नहीं पढ़ पाते हैं, और जब घर में नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर हम लोग देखिए आज सड़क पे आए हुए हैं। कोई शौक़ नहीं लगा हुआ है इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों को कि हम लोग आकर के सड़क पे बैठे यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, कोई शौक़ नहीं है। अगर सरकार अच्छे तरीके से और अगर उनकी मंशा अगर सही होती, अगर वो अच्छे तरीके से हम लोगों को बहाल कर देती है तो फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत था कि हम लोग रोड पे आते, ठीक है ना। यस सर। वित्त वर्ष को देखेंगे, ठीक है। और अभी जब जनवरी का महीना चला यानी 10 महीने बीत गए वित्त वर्ष के, तब तक 7 विज्ञापनों को रद्द कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि जो वर्ष नियुक्ति का वर्ष और 7 विज्ञापनों को रद्द कर दिया जाए, तो क्या अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सरकार में ठगा महसूस कर रहे हैं? हाँ तो देखिए इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार तो जिस वक्त आई थी उस वक्त कोरोना का बहाना लेकर के तो 1 साल तो नौकरी ही नहीं दी। 2021 को उन्होंने जो है वो नियुक्ति का वर्ष घोषित किया था, लेकिन यह नियुक्ति का वर्ष ना हो करके बेरोज़गार वर्ष इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यह मतलब कि लोगों को और बेरोज़गार करने का वर्ष हो गया है ये 2021 का जो वर्ष है, क्योंकि 2021 में ही जो है वो 6 वैकेंसियों को रद्द किया गया, ठीक है। और हम लोगों को आशा था कि चलो कम से कम पंचायत सचिव जो जिसका प्रक्रिया पूरा हो चुका है, 95% प्रक्रिया पूरा हो चुका है, तो उसमें हम लोगों का जो है वो शायद वैकेंसी बच जाएगा। लेकिन देखिए सरकार की पता नहीं क्या बताऊं, सरकार की मंशा तो समझ में ही नहीं आती हम लोगों को कि इतने दिन होने के बाद विचार हो रहा है, पुनर्विचार हो रहा है, विचार हो रहा है। मतलब जिनसे भी मिलो सब यही कहते हैं कि इस डेट में उस डेट में, 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, और इतने दिन बीत गए। उसके बाद जब 29 दिसंबर तक हम लोगों को जब नहीं मिला, जिस दिन उनका 2 साल पूरा हो रहा था उनके कार्यकाल का, उसके बाद भी जब हम लोगों का रिजल्ट का बात नहीं हुआ, तब फिर मंत्रियों से मिलने के बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया कि हम लोग जो है सो वित्त वर्ष जो है उसको हम लोग ये करते हैं 2021 में। तो मार्च तक का आशा था हम लोगों को कि शायद हम लोगों की वैकेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर ये 19 जनवरी को जो पास हुआ है संकल्प की 2029 वाला, उसमें तो समझ में ही नहीं आया। हम लोग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और क्या बताएं, लड़कियों की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर, तब हम लोग जाके पढ़ पाते हैं। और इसमें जो महिलाओं को 50% आरक्षण था, तो ये सोच करके थोड़ा सा मन में तसल्ली हो रही थी। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in